बोलिए साहब रामचंद्र महाराज जी की जय। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज 15 अगस्त का पावन पर्व है। 76 वर्ष हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए और इस 77वां हम लोग वर्ष मनाने जा रहे हैं। इस 76 साल की आयु, यूँ कह सकते हैं, उसने अपनी अपनी अवस्था को जो गुजारे हैं, इनमें जिन जिन लोगों ने सत्ता संभाली, जिन लोगों ने राज किया, उन्होंने किस तरह से राज किया, किस कूटनीति से राज किया, किस विश्वास के साथ राज किया, किस विश्वास को जीत कर राज किया, किस विश्वास का घात किया, कितना भीतरघाती कार्यक्रम किया, जनता का विश्वास लूटा, जनता को धोखे में रखा या जनता को धोखे में ना रख करके अपने मन से अपने हिसाब से काम किया, अब थोड़ा बहुत खुलकर प्रकाश में आ रहा। और ऐसा लग रहा है कि भाई 60-70 साल तक जो कुछ भी उन्होंने किया था, उनका एक ही दृष्टिकोण था, एक ही सूत्र था कि वो भाई वो हिंदू किसी तरह से हिंदुओं का जो है वो उत्थान न होने पाए और पतन हो या ना हो वो उनकी मर्ज़ी के खिलाफ है। लेकिन जो अल्पसंख्यक हैं, जिनकी दृष्टि में वो अल्पसंख्यक बना करके चल रहे थे, जिनकी उन्नति प्रगति के लिए, जिनको लाभ दिलाने के लिए कुछ करना चाहिए उनको, उन्होंने भरपूर्वक किया। और उसमें हम लोग ख़ासतौर से जो हिंदू भाई हैं, जो जो हिंदुत्व का नारा देने वाले लोग हैं, या जो हिंदू समाज की जो लोग थे, उन सब चीज़ों को उन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त किया। नहीं किया ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से विश्वासघात जरूर किया। हम जो जिस वक्त मैं प्रेस में सर्विस करता था, तो मुझे बहुत वो वाकई में वो कांग्रेसी दफ्तर था, उसमें लिखा था फाउंडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, फाउंडेड बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो पेपर था, जिसके अंदर एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, 3 उसमें से अखबार निकलते थे, हिंदी, अंग्रेजी उर्दू। हिंदी में दैनिक नौजवान, हेराल्ड, दैनिक नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में, और उर्दू में कौमीवाद निकलता था। तब उस वक्त की जो कांग्रेस सरकार थी, उसमें बाद में इंदिरा गांधी आई। जिस वक्त मैं उसमें से प्रेस में सर्विस करने गया, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और बहुत दिन तक रही। मेरे ख्याल 15-16 साल तक उन्होंने देश की बागडोर संभाली। अक्सर ये होता था, जब भी कभी कोई किसी जगह पर लड़ाई हो जाए, कहीं पर कोई दंगा फसाद हो जाए, तो सबसे पहले ये कहा जाता था कि ये आरएसएस वालों का दंगा आरएसएस वालों ने करा। तो हमारे मन में एक बड़ी चिढ़ हो जाती थी कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं आरएसएस वाले, कैसे लोग हैं जो ये सुबह सुबह पार्क में जाते हैं हाफ नेकर पहन करके, उसके बाद ये लठबाजी करते हैं। और ये इन लोगों का काम क्या यही है कि भाई ये गुपचुप तरीके से मारकाट कराना, क्या करना, या देश के अंदर एक प्रकार का कोहराम मचाना एक अच्छी बात नहीं है। मन में कॉन्सेप्ट था, ये साइकोलॉजी है, क्योंकि एक तरफा निर्णय ही मैं सोच पाया, या हमारे साथ के जितने और भी लोग, हमारे साथ मतलब मेरी उम्र के उस वक़्त के जो लोग थे, उस वक्त की सत्ता की जो पुकार थी, या उस वक्त के सुर्खियों में रखने वाले अखबार लोग थे, उन सब लोगों ने केवल कांग्रेस की ही गुणगान किया। परिणाम ये हुआ कि भाई हम लोग यही समझते रहे। लेकिन ये पिछले 9 साल से, जो 2014 के बाद जब सत्ता बदली और प्रधानमंत्री क्या नाम, माननीय नरेंद्र मोदी बने, तो उसके बाद धीरे धीरे जब ये परत दर परत सब चीज़ सामने आने लगी, तो अब विश्वास नहीं होता कि वास्तव में बजरंग दल था, या कोई हिंदू सेना थी, या वास्तव में आरएसएस थे। ये कौन से लोग थे जिनका नाम बदनाम किया जा रहा था, केवल अपनी गलती को छिपाने के लिए। अपनी अपने हो ज़्यादा ये होता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ज़्यादातर अपनी गलती को छिपाने के लिए तरह तरह के आंकड़े बदले जाते हैं, तरह तरह के लोगों को लांछित किया जाता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि पब्लिक का, जन सामान्य का, या सार्वजनिक रूप से लोगों का माइंड डाइवर्ट करना, उनके दिमाग को, उनके मानसिकता को केवल इस दिशा से उस दिशा की तरफ ले जाना, कि ताकि लोग उधर सोचना शुरू करते हैं, हम अपना काम धीरे से निकालते रहें। ये स्थिति हो गई। बहुत से ऐसे काम आए कि जिसमें कि मैं कह सकता हूँ कि भाई अच्छा काम नहीं किया, विश्वासघात के हिसाब से ही कहा जा सकता है। और आप लोग विशेष रूप से अगर इस बात को समझ रहे होंगे, तो उन्होंने ख़ास तौर से ये किया, जैसे हम लोगों के जीवन में क्या हुआ, सन 1975 के बाद जब इमरजेंसी लगी, तो उसमें उसके बाद फिर ये हुआ कि भाई हम लोगों को सबको एक सूत्र जारी कर दिया गया, ऑफिसर्स में तुम सब लोगों को ये नसबंदी कराने के लिए बाध्य किया गया।
औरतों के करने गया, आदमियों को बंध्याकरण कर दिया गया, उसे गर्भ रोकने के लिए गर्भ निरोधक गोलियाँ और तमाम सारे के और जो साधन हैं वो सब दिए गए। उसके पीछे क्या बात थी कि हिंदुओं का पॉपुलेशन बिल्कुल न बढ़ पाए, और जो अल्पसंख्यक जिन्हें कहा जा रहा है, आज वो लोग अल्पसंख्यक खुल के सामने आ रहे हैं। उनके लिए कहा गया कि भाई उनके धर्म में जो लिखा हुआ उसके हिसाब से अधिक बच्चे पैदा करना, अधिक से अधिक शादी करना, और केवल उनका एक मजहबी गुणगान बन गया। हम लोग हम हमारे दो, हम दो हमारे एक, हम दो हमारे कोई नहीं, ये पॉलिसी तक यहाँ अपनाई गई। यहाँ तक कि कांग्रेसों के अंदर जो भी बहुत से बड़े बड़े कहना चाहिए अच्छे अच्छे अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, सब लोग थे, कई जगह पर वो लोग भी उनसे खुश नहीं थे। लेकिन जो सर्वोच्च पद पर लोग बैठे हुए थे वो अपने हिसाब से जो नीति चलाते थे उसका वो पालन करते थे, क्योंकि कांग्रेस का नमक खा रहे थे। और हमको भी उस वक्त तक तो याद नहीं था। आज मैं महसूस करता हूँ कि निश्चित रूप से उस समय जो 70 साल का समय गुजरा, वो चाहे आँख मूंद के गुजरा, जनता के आँख में धूल झोंक के गुजरा, चाहे गला काट के जैसे की गई, लेकिन भाई खुलकर सामने उन लोग नहीं आए कि जो कम से कम कहा जाए। आज जब सुनते हैं कि हिंदू राष्ट्र किया जाएगा, जब सुनते हैं कि वंदे मातरम की बात होगी, जब सुनते हैं जनगण मन की बात होगी, तो इन सब लोगों का अंदर से फुलफुली प्रॉब्लम पैदा हो जाती, बड़ी समस्या हो जाती है, भाई ये क्या हो रहा। तो ये वास्तव में अच्छा कदम उन लोगों ने नहीं उठाया, और हमारे लिए, आपके लिए बहुत ही एक प्रकार का बीज बो गए। जो कहना चाहिए जहर का बीज है या कांटे का बीज है, उसको हम लोग किसी तरह अब एक एक करके निकाल लें। महसूस कर रहे हैं जब उनकी बातें खुलकर सामने आती हैं तो ऐसा लगता है कि भाई ये लोगों ने ऐसा नहीं किया होगा। मैं खुद निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि मुझे खुद नहीं विश्वास होता था कभी, लेकिन जब अब देखता हूँ, अब सुनता हूँ, और उनकी जो तमाम सारी कारगुजारी देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। मैं अभी पिछले दो महीने पहले, 1.5 महीने पहले हमारे यहाँ एक संस्था बना दी गई। अब संस्था का सबसे बड़ा मुख्य दायित्व, उसके अंदर 26 पार्टियाँ, 26 जो अपोजिट पार्टियां हैं, उन अपोजिट पार्टियों ने जिस पूरी पार्टी का जो शॉर्टकट नाम रखा गया, उसका नाम इंडिया रखा गया। अब एक इंडिया का नाम तो है जिसका नाम भारत, बस एक इंडिया का नाम जिसको ना हम लोग कहते हैं कि भारत राष्ट्र, और एक इंडिया ये हो गया जिसको कि उन्होंने अब बनाया है। और बनाने के बाद वो 26 जो विरोधी दल हैं, वो विरोधी दल का एक सूत्र है, सिर्फ एक सूत्र है। वो सूत्र क्या है कि भाई हमें मोदी को हटाना है, देश में हिंदू राष्ट्र न होने पाए, साथ साथ ये है कि ये बीजेपी ना आने पावे, जो मूर्ति पूजा की पद्धति है वो ख़त्म होना चाहिए, मंदिर की बात बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए, जितना मनवादी है उन सबको नष्ट कर दिया जाना चाहिए। जहाँ तक हो सके ऐसा कुछ किया जाए कि हम लोग जैसे पहले था, जैसे पहले मनमानी थी, निरंकुश होकर के, निर्द्वंद होकर के जो काम किया जाता था, वो सब करने का आज मौका नहीं मिल रहा। क्यों? मोदी हर हालत में कहीं इधर कहीं उधर, कहीं न कहीं प्रतिबंध लगा करके वो उन बहुत सी कारगुजारियों को, उन बहुत से कालाधन को, उन बहुत से काले कारनामों को वो सामने ला रहे हैं। तो जिससे इन लोगों के अंदर खलबली मची है कि कहीं कोई ऐसा ना हो जाए कि 2 बार तो सत्ता मिल गई, तीसरी बार मिल जाएगी तो क्या हुआ। मैं उसका 1 सेकेंड आपको नाम बताऊं। जिस पार्टी का इंडिया का नाम रखा गया है उसका नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंसेस। फिर सुनिए, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, एक अक्षर मिला करके इंडिया बन गया। और इसमें 26 विपक्षी दल मिले हैं। विपक्षी दलों में मुख्य नाम बता दूं, जिसमें नीतीश हैं, लालू प्रसाद यादव की पूरी पार्टी है, ठाकरे हैं, केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, और कांग्रेस के लोग हैं। इसके अलावा ये तो कुल गिनती के लोग हैं जो उनको सबको नाम जानते हैं। इसके अलावा 26 पार्टियाँ हैं। अब आप एक बात और पूछ, तो मैं ये बता रहा था कि जितने भी लोग हैं उन सभी लोग तो एक कथा कहानी आती है रामायण में लिखा हुआ, जिसके अंदर यह है कि राजा जनक ने एक क्या कहें, अब तो अगर अंग्रेजी में कहते सर्कुलर पार किया, सर्कुलर पारित किया, यूँ कहने का आदेश दिया कि देश देश के भूपत नाना आए सुन हम जो प्रण कर ठाना। वो सब लोग आए जानकी जी से विवाह करने के लिए। अब कन्या एक है,
हाँ हाँ, जो राजा हैं वो 10 हज़ारों हैं। तो उसमें लिखा हुआ कि 10,000 राजा एक साथ लग गए, धनुष उठाने के लिए, उठा नहीं, सब हार गए। तो वो आपस में बातचीत क्या कर रहे हैं, सुन लीजिए। उसमें ये लिखा हुआ है कि कह रहे थे कि अगर हम लोग जब मान लो धनुष टूट गया हमारे सब लोगों के मिलके तोड़ने से, तो फिर शादी एक ही तो होगी तो एक ही से। तो कह रहे हैं हम लोग आपस में मारपीट करेंगे, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग एक दूसरे को हराएंगे, जो हम लोगों को हरा करके एक अकेला जीतेगा वो शादी करेगा। तो आप जरा सोच लीजिए, 26 पार्टियां मिल करके इंडिया बनाया है। 26 में हर पार्टी में कम से कम 20-20 मेंबर होंगे। उन 20 मेंबर को 26 से गुणा कर दिए, सब प्रधानमंत्री हैं, सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो उनमें से सिंगल पर्सन निकालना इतना कठिन हो जाएगा कि जो ज़बरदस्त हाँ सिर फड़बल होगी, दो हाथ होंगे, कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन सत्ता मिल पाएगी या नहीं ये कहने की बात है। सबका मोटो केवल एक ही है कि किसी तरह से मोदी को हटा दिया जाना चाहिए। मोदी अगर रहेंगे तो देश गर्द में चला जाएगा। और सुनिए, ये तो सब बात की बात है। खैर न वहाँ पर राजा लोग कुछ कर पाए, जानकी जी की शादी एक ही से हुई, जो उनके लिए आए थे, राम से शादी हो गई। मोदी आएंगे या नहीं आएंगे ये तो एक बहुत बड़ी बात। कोई है, मैं कोई वो एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं हूँ, न मैं भविष्य वक्ता हूँ, लेकिन मैं इतना चुनौती से कह सकता हूँ कि 140 करोड़ जनता के बीच में अगर 40 करोड़ लोग विरोधी भी हो जाएंगे तो 100 करोड़ ऐसे हैं जो अभी भी मोदी को चाहते हैं, अभी भी मोदी को चाहते हैं 100 करोड़, मतलब तो जीत होगी ही, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, बस ये कह सकते हैं। और इसके बाद देखिए, 26 तो 26 है, छोड़ दीजिए, इसके बाद कुछ अंतर जिसे भीतर गाती कहते हैं, वो पार्टियाँ उठ के खड़ी हो गई। उसमें से क्या है कि एक शूद्र जाति की पार्टी आ गई है, जिसमें दलित वर्ग भी शामिल है, बैकवर्ड क्लास के भी लोग शामिल हैं, वो बौद्धिस्ट भी शामिल हैं, और उसके साथ लोग कह रहे हैं कि जो हिंदू हैं ये खासतौर से बाहर से आए हैं, इनका डीएनए टेस्ट कराया गया फॉरन से। और साहब ये ब्राह्मण लोग जो हैं, ये सब लोगों ने देश को बदला दिया, लूट लिया, इनको भगाना है। और बहुत से ऐसे हैं जो इसमें देश की रक्षा करनी है, संविधान के आधार चलना है, और मानवता की रक्षा करनी है। ये जो लोग कर रहे हैं ये नहीं कर रहे हैं। मूर्ति जो पूजा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जो मंदिर बन रहा है वो सब गलत हो रहा है, जो मंदिर के नाम पर मुकदमा लगाया जा रहा है वो सब गलत है। तो वो कह रहे हैं कि हम लोग पिछले कई सालों से, हज़ारों सालों से हम लोग दुखी होते चले आए हैं, अभी दुख दूर करना बाकी है। ऐसी स्थिति में हमें तो ये सब जागो, एक जागरण मंच बन गया है, जिसके अंदर ये सारी जातियाँ, जितनी भी ब्राह्मण क्षत्रिय बैस को छोड़ करके जितनी भी जातियाँ हैं भैया, मैं नाम नहीं जानता, उन सब लोगों ने एक मंच बनाया। उनमें से एक स्लोगन आ रहा है आजकल, मैं बहुत सरकार वो कह रहा है कि अगर आप लोग जागे नहीं तो आपके हाथ में घंटा पकड़ा दिया जाएगा। ज़िंदगी में आप लोग घंटा हिलाएंगे, घंटा बजाएंगे। आप ज़रा सोचिए कि ये है तो मुहावरा, लेकिन ये अपशब्द है। घंटा पकड़ना, घंटा बजाना अपशब्द है, लेकिन ये उसमें कहा जा रहा है कि घंटा पकड़े रह जाओगे, ज़िंदगी भर फिर वही गुलामी करोगे, ये लोग तुम पर सत्ता संभाले रहेंगे, इसलिए तुम लोग जाग जाओ। बहुत कठिन स्थिति है। और ऐसी स्थिति में हम लोग देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, देश को आज़ाद हैं तो उसको सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और क्या लड़ाई लड़ रहे हैं, सब लोग एक होकर के एक सूत्र में बनना ही नहीं चाहते। सबको एक ही चिंता है कि भाई हम प्रधानमंत्री कैसे बने। ये जो प्रधानमंत्री है ये नकारा है, लेकिन 1 अरब जनता तो कम से कम उन्हें नकारा नहीं कहेगी। बाकी चाहे 40 करोड़ कह के देख लें, और अपने हिसाब से जितना चाहते हैं उतना लड़ के झगड़ के देख लें। तो कुल मिलाकर मेरा ये से कहना चाहता हूँ कि यदि देश का भाग्य उदय होना है, पूरे विश्व में आज जो स्थिति बनी हुई है, पूरे विश्व में जो हमारा चाँद पर जाने के बाद जो वैज्ञानिकों का पताका वहाँ गाड़ दिया गया, या अन्य देशों के बीच में जो हमारी गरिमा बनी है, उसको देखते हुए यदि समझा जाए तो अभी तक का तो कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं आया कि जिसको कि सब प्रकार से सम्मान मिला हो। अब चलिए, आप लोगों में से भगवान करे जिसको जीतना हो जीते, जिसको न जीतना हो न जीते। भाई हम भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहते, आप अपने हिसाब से लड़ झगड़ लीजिए। और मैं यही प्रार्थना है कि देश आपका है, इसी मिट्टी में खेलें, इसी मिट्टी में कूदे हैं, इसी में ज़िंदगी जिया है, इसी में मरना है। कम से कम इस मिट्टी की सौगंध आप सबको, कम से कम ऐसा कुछ न करिए जिससे बाद में बड़ा दुख हो और आपको प्रायश्चित करना पड़े। फिर सोच विचारे ना करे, सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो, जग में होत हँसा। बहुत बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, बहुत बड़ा दोहा है। इसलिए मेहरबानी से सब लोग
सोच विचार कर कदम उठाइए। 70वां वर्ष मनाया जा रहा, और ऐसी स्थिति में सबको ये आज़ादी का वर्ष, आज़ादी का ये दिन मुबारक हो, हमारी शुभकामनाएँ हैं। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि फिर वही कहता हूँ कि भाई सद्बुद्धि से काम लीजिए। ज़्यादा अलगाववादी ठीक नहीं है। केवल एक ही अल्पसंख्यक को मान लेना, वो भी बात ठीक बिल्कुल ठीक नहीं है। उनके लिए जितना हो सकता है 370 हटा दिया गया तो प्रॉब्लम हो गई, 3 तलाक हो गया तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो गई, और तमाम सारे कानून जो बनाया गया वो सबसे अरे भाई क्या चाहते हैं आप लोग? जो अभी तक नहीं हो सका उसी को तो किया जा रहा। तो मेहरबानी से अच्छे से अच्छा कदम उठाइए, देश के हित में जिए, देश के हित में मरें। जैसा आपके पूर्वज कर गए हैं उन्हीं के चिन्हों में चलिए। उन्होंने सब कुछ सोच करके सबके हित के लिए कदम उठाया था, वही कदम आपको उठाना है। पृथकवादी दृष्टिकोण ठीक नहीं है, अलगाववादी दृष्टिकोण ठीक नहीं है। कोई ज़बरदस्ती आपके हाथ में घंटा नहीं पकड़ाएगा, और ना आप घंटा पकड़ के हिलाइएगा। समझ रहे हैं? बस सिर्फ इतने करना है कि हम देश के हैं, देश हमारा है, और हमें देश की रक्षा करनी है। और वो देश की सत्ता जिसके हाथ में आएगी वो जाने उसका भाग है, लेकिन हम लोग देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे। आप हृदय से आप सबको नमन करता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय वंदे मातरम, जय वंदे मातरम, जय वंदे मातरम। मेरी तरफ से अगर कोई अपनी बात निकल गई हो या आप लोगों को बहुत ही अच्छा न लगा हो तो भाई क्षमा याचना बहुत है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। हम को छोटा समझ के माफ़ कर दीजिएगा। यद्यपि हम भी 70 पार कर चुके हैं, बुढ़ापा हमने बहुत देखा, बहुत से लोगों को देख लिया। अब इसमें कहने सुनने की कोई बात नहीं। न मैं किसी के हित में कह रहा हूँ, न मैं किसी के अहित में कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी दिमाग खोल के देख लीजिए। अगर कहीं बिगड़ गया एक बार बात तो फिर बिगड़ जाने के बाद बनता कभी नहीं, फिर बनना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए सोच समझ के कदम उठाइए। जय जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय भारत। भगवान श्री कृष्ण को देख लीजिए, पूरे भारत महाभारत का युद्ध करा दिया था, और उन्होंने नीति बदलना आता था। उनके राज में भी, उनके कार्यकाल में भी उनको सब लोगों ने दोषी माना, लेकिन वो हमारे बीच में क्या क्या आस्था छोड़ के गए देखने वाला। खैर, राम का तो चरित्र ही अलग है। उस चरित्र के लिए तो दुनिया देख जानती है, दुनिया नतमस्तक होती है। इसलिए आप लोग भारतवर्ष में रहें जहाँ रामकृष्ण का जन्म हुआ, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ पर महावीर ने जन्म लिया। उन सब लोगों ने जो कुछ आपको दिया है उसको उपदेश मानकर नहीं, बल्कि उस पत्तिनों पर चलने का प्रेरणा लीजिए। यही मेरी प्रार्थना है। जय भारत, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय भारत माता की जय। और आप लोगों की साथ साथ जय जय।